अब बात इमरान की आतंक नर्सरी की। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंक का अड्डा है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान की हुकूमत आतंक से अपने रिश्तों पर पर्दा डालने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार इमरान के ही एक वजीर ने आतंकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। इमरान खान के करीबी और पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री ने पूरी दुनिया को बता दिया कि उनके मुल्क के मदरसों में आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इमरान के वजीर का सनसनीखेज कबूलनामा। पाकिस्तान के मदरसे बने आतंक की नर्सरी। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे हुक्मरान हैं। एक बार फिर इमरान खान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। एक बार फिर इमरान खान के चेहरे से नकाब उतरा है। एक बार फिर इमरान खान की आतंक नीति का पर्दाफाश हुआ है। एक बार फिर पाकिस्तान में आतंकियों की नर्सरी से जुड़ा डरावना सच सामने आया है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के पुराने साथी और पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री शफकत महमूद ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान का वर्तमान और भविष्य दोनों आतंक की बलि चढ़ने वाला है। इशारों इशारों में ही सही शफकत महमूद ने जाहिर कर दिया है कि बहुत जल्द पाकिस्तान पूरी तरह आतंक की गिरफ्त में आ जाएगा। पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री शफकत महमूद ने इस्लामाबाद में यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की बढ़ती संख्या और आतंकी संगठनों के विस्तार की वजह शिक्षा व्यवस्था में मौजूद वो कमियां हैं जिसका फायदा दहशतगर्द उठाते हैं। शफकत महमूद की माने तो पाकिस्तान की खराब शिक्षा प्रणाली और मदरसों में मिल रही तालीम की वजह से पाकिस्तान में कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं, जिससे पाकिस्तान का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान में बच्चों को तालीम के नाम पर जिहाद का तांडव करने के लिए तैयार किया जा रहा है? क्या वाकई पाकिस्तान के मदरसों में खूनी खेल खेलने का पाठ पढ़ाया जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब खुद इमरान के वजीर और पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री शफकत महमूद ने दे दिए। शफकत महमूद ने पूरी दुनिया के सामने कबूल कर लिया कि पाकिस्तान आतंक का अड्डा बन चुका है। पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी के पीछे खराब शिक्षा व्यवस्था है। मदरसों में बच्चों को तालीम दी जाती है और वो सरकार से एक पैसा भी नहीं लेते। हालांकि हमने मदरसों और सरकार के बीच पैदा हुई खाली जगह को भरने की पूरी कोशिश की है। हालांकि पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री के इस बयान को अप्रैल में होने वाली FATF की बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं शफकत ने अपने ही मुल्क की शराफत के ढोंग का पर्दाफाश कर दिया। पाकिस्तान के उस झूठ से एक बार फिर पर्दा उठा दिया जिसमें आतंक से लड़ने के फर्जी दावे, आतंक परस्ती से इनकार और खूंखार आतंकियों पर कार्रवाई की नौटंकी शामिल थी। शिक्षा मंत्री का ये मानना कि वहाँ की पाकिस्तान की टेररिज्म शिक्षा में कमी की वजह से है, ये काबिल तारीफ बात है। हमें इस बात को पहली बार एक्नॉलेज भी करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान का एक मंत्री बड़ी जिम्मेदारी से दो बातें मान रहा है कि टेररिज्म उनके वहाँ है और टेररिज्म में जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है, और इन दोनों का कारण है वहाँ की शिक्षा। मेरे ख्याल इससे और अच्छा कबूलनामा पाकिस्तान कभी नहीं कर पाएगा टेररिज्म से रिलेटेड।
पाकिस्तान मदरसों की आड़ में अपनी आतंक नीति को धार देता रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकी संगठनों के साथ मिलकर दहशतगर्दों के एजेंडे को बढ़ावा देती रही है। यही नहीं, पाकिस्तान ने एलओसी के करीब अपने आतंकी अड्डों को भी मदरसे की शक्ल दे दी है। आतंकी संगठनों ने अपने ट्रेनिंग कैंप पर मदरसों का बोर्ड लगा दिया है। मदरसों की आड़ में ये आतंकी संगठन दहशत की नर्सरी चला रहे हैं। इन तथाकथित मदरसों में युवाओं को जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, युवाओं को खतरनाक हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। पाकिस्तान में मदरसे अपने आप में एक टेरर फैक्ट्री बनते चले जा रहे हैं, बनते चले आए हैं और उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, जो अपने आप में पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक है। मदरसे में अगर तालीम, जहां अच्छी तालीम के बजाय अगर दहशतगर्दी की तालीम दी जाएगी तो वो बच्चा एक बहुत ही कट्टर दहशतगर्द बनेगा। भारत की आक्रामक कूटनीति, एफएटीएफ का शिकंजा और अमेरिका के दबाव ने पाकिस्तान को अपनी आतंक नीति पर सोचने के लिए तो मजबूर कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान चाहे अनचाहे दहशत का रास्ता छोड़ता नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान में खुलेआम घूमते आतंक के आकाओं ने मदरसों को दहशत की नई पौध तैयार करने का जरिया बना लिया है। वो मदरसे जिनकी तादाद दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती चली जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में 1947 में सिर्फ 247 मदरसे थे। 1980 आते आते इन मदरसों की संख्या कई गुना बढ़कर 2861 हो गई। तो पाकिस्तान सेना के जारी किए गए आंकड़ों की माने तो फिलहाल मुल्क में 30,000 से ज्यादा मदरसे हैं। हालांकि पुलवामा हमले के बाद भारत के दबाव में पाकिस्तान की सरकार ने 182 मदरसों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े 100 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान ने पलटी मार दी और एक बार फिर दहशतगर्दी की राह पर चल पड़ा। अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के ज्यादातर मदरसों पर आतंकी संगठनों का कब्जा है। आतंकियों के इशारे पर पाकिस्तान के बच्चों और युवाओं को दहशत की तालीम दी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्का आतंकियों का ही चलता है। सरकार तो महज एक कठपुतली। बहुत दुख की बात है कि पाकिस्तान में आतंकवाद का, आतंकवादियों का, दहशतगर्दी का सिक्का चलता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो सिक्का, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपनी इकॉनमी ठीक नहीं कर पाता तो उसे उस पैसे की ज़रूरत है, और वो पैसा अगर दहशतगर्दों के पास है तो जायज़ बात है, चाहे पुलिस ले लीजिए, आर्मी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, वो सब इस पैसे के आगे झुक जाती हैं। जाहिर है, ना पाकिस्तान आतंक की कुर्बानी दे सकता है और ना ही आतंकी पाकिस्तान को बख्शने वाले हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और आतंकियों के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता तैयार हो चुका है जो आने वाले समय में और मजबूत ही होगा। ऐसे में पाकिस्तान से कड़ाई से निपटना और पूरी दुनिया को एकजुट होकर आतंक के पनाहगाह को सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। आतंकियों के लिए जन्नत बने पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करना जरूरी हो जाता है। तो शायद यही वजह है कि एक बार फिर भारत ने यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरते हुए आतंकी संगठनों से उसकी साठगांठ को उजागर किया है। In our view, the UNSG's report on ISIL should also cover activities of prescribed terrorist entities under ISIL and Al-Qaeda sanctions regime, like Lashkar-e-Taiba and other Pakistani-based terrorist groups like Daesh-e-Mohammed and frontal organizations that raise funds for their activities. The world is fully aware that these groups also perpetrate terror activities from safe havens in Pakistan, including through violent attacks in Afghanistan that have disrupted the peace process. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए भारत ने साफ कर दिया है
कि पाकिस्तान अलकायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के जरिए हिंसक हमलों को अंजाम देकर न सिर्फ दक्षिण एशिया में अशांति फैला रहा है, बल्कि अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को भी बाधित कर रहा है। लेकिन भारत और अमेरिका के साथ दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की जरूरत है, क्योंकि बिना वैश्विक दबाव के आतंक का पैरोकार मुल्क पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं। इमरान खान के लिए अब एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। घरेलू मोर्चे पर बुरी तरह गिर चुके इमरान खान के लिए मुसीबत अब और बढ़ गई है। अमेरिका ने आतंकवाद को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। बाइडेन प्रशासन ने आतंकवाद पर अपना रुख साफ करते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने जलील किया और अपने नागरिकों को पाकिस्तान न जाने की सलाह दे दी। पाकिस्तान को जोर का झटका। अमेरिका की आतंकवाद पर चोट। पाकिस्तान को लगने लगी मिर्ची। अब इमरान सरकार के नए पाकिस्तान के दिन लग चुके हैं। आतंक के जिन आकाओं के दम पर पाकिस्तान की हुकूमत आसपास के मुल्कों का सिरदर्द बनती रही, अब बहुत जल्द पाकिस्तान की इस फितरत का इलाज होने वाला है। इमरान की आतंकी पाठशाला हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाली है। सुपर पावर अमेरिका पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलकर उसके आतंक का सारा कारोबार ठप करने वाला है। जिन दिनों जो बाइडेन चुनाव लड़ रहे थे, उन दिनों पाकिस्तान की इमरान खान सरकार बेहद खुश नजर आ रही थी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि बाइडेन के आने पर अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। इसी गरज में पाकिस्तान ने बाइडेन को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से भी नवाज रखा है। मगर दुनिया के ज्यादातर मुल्कों के खिलाफ दादागिरी दिखाने वाले चीन को आड़े हाथों लेने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब पाकिस्तान को जोर का झटका बहुत जोर से दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ही झटके में पाकिस्तान की उम्मीदों को चकनाचूर कर अपना नजरिया साफ कर दिया है। जम्मू कश्मीर के मामले में बाइडेन प्रशासन की ओर से कई चीजें साफ कर दी गई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड के मुताबिक जम्मू कश्मीर पर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिका के दिए गए बयान पर निराशा जाहिर की है। पाकिस्तान को इस बात से भी मिर्ची लगी है कि अमेरिका ने 4G नेटवर्क बहाली को लेकर किए गए ट्वीट में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा माना है। जिस तरह का रुख बाइडेन सरकार ने मानवाधिकार के संरक्षण और आतंकवाद का खात्मा के खिलाफ उठाया है, उससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि दोनों विषयों में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। जम्मू कश्मीर पर अमेरिकी रुख से सबसे ज्यादा चोट पाकिस्तान को लगी और इमरान सरकार के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बुरी तरह से बौखला गए। बाइडेन प्रशासन ने हमेशा मौलिक मानवाधिकारों की बात की है। बाइडेन प्रशासन को कश्मीर में जमीनी हकीकत को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के दर्जे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनेक प्रस्तावों में और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हमेशा विवादित माना है। मेरे ख्याल से इससे पहले देर हो जाए, हम दुनिया के दूसरे मुल्कों से गुहार लगाएंगे कि कश्मीर में शांति समझौतों के लिए मदद की जाए। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान कट्टर इस्लामिक विचारधारा का गढ़ है। यहां मजहब के नाम पर आए दिन खून खराबा होता रहा है, लिहाजा अमेरिका पाकिस्तान पर शिकंजा कसने लगा है। बाइडेन प्रशासन पाकिस्तान को कोई छूट देने के मूड में नहीं है, तो शायद यही वजह है कि इस्लामाबाद स्थित सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है।